तो किसान आंदोलन है। हम 85% है हिंदुस्तान में किसान मजदूर, 85%, 15% राज कर रहे हमारे पे। मुट्ठी भर रही है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। किसान जो है बुराड़ी में जाकर वहाँ निरंकारी मैदान में एकजुट हो जाएं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बुराड़ी में रिश्तेदारी क्या कुछ हमारी तो है नहीं, हमारी कोई बुराड़ी से रिश्तेदारी नहीं। हमारी रिश्तेदारी है, हमारे बाबा जी 10 लाख आदमी ले गए थे 34 साल पहले जंतर मंतर पे। राजीव गांधी को अपनी रैली हटानी पड़ी थी प्रधानमंत्री होते हुए, और मोदी जी को तो हम रही नहीं ना, मोदी जी रैली कर रहे। हमें जंतर मंतर पे जगह देते, हमारी बात सुन ले। और जो बिल लाए, ये जो बिल लाए हैं बेहिसाब खतरनाक बिल है। इसमें सिर्फ एक लाइन नीचे जोड़ दे भाई, एमएसपी पे कानून बन जाए। इससे नीचे खरीद होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो तो जेल जाएगा व्यापारी जो इससे नीचे खरीदेगा। एमएसपी का बार बार मुद्दा आ रहा है सामने, लेकिन प्रधानमंत्री जी हों या फिर और केंद्रीय मंत्री हों, वो भी ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं। केंद्रीय मंत्री तो इन्होंने ऐसा बैठा दिया नरेंद्र तोमर, इस पर तो टाइम ही नहीं। ये 3 टाइम तो फेशियल ब्लीचिंग कराता है और फिर भी किसानों के सामने नहीं आता। कम से कम अमित शाह जी ने परसों ये तो कहा भाई हम बात करने को तैयार हैं। इसमें कोई ढंग का दमदार आदमी सामना होगा जब भी मोदी जी का मामला। आप कह रहे हैं दमदार नहीं है? नहीं सरकार, मैं कह रहा कोई नेता दमदार केंद्र का सामना आएगा जब भी मामला निपटा गया। अमित शाह जी बात करने के लिए तो हाँ तो ठीक है, अमित शाह जी बात करने को तैयार हो, तो हम तो 1 घंटे में आ रहे ना। हम तो 1 घंटे में जंतर मंतर पर पहुंच रही है पूरी फौज जो बॉर्डर पर पड़ी। देखो यही बात सुनो सरकार, यही तो किसान मजदूरों का बेटा सियाचिन में पड़ा, इसी किसान का, इसी किसान का मजदूर का बेटा सारे बॉर्डरों पर पड़ा दिल्ली के। किसी नेता का तो नहीं आज तक सुना। डेली एक लड़का शहीद होता है या 2 शहीद होते हैं, आज तक किसी नेता का बेटा शहीद हुआ सुना आज तक? तो उनका क्या दर्द होगा। आज हमारे कई आदमी शहीद हो गए, कई सरदार जी शहीद हो गए, कुछ सर्दी में, कोई पानी में, कुछ आंसू गैस में, कहीं के 5 साल पुराना, अभी पेपर में देखा हमने 5 साल पुराना जो एक्सपायर हो गया आंसू गैस, वो चलाया इन्होंने। वो हवा चल गई उल्टी, वो बेचारों को पुलिस वालों पे भी हमारे मजदूरों के किसानों के बेटे, वो उनकी भी आँख फोड़ दी। तो इनके सारे हथियार फुस हो गए, फुस। अब इन्हें ढंग का कोई नेता, केंद्रीय बढ़िया कोई बड़ा नेता आके इस मामले को निपटा होगा। ये किसी बेकारे छुटे हुए कारतूस का काम नहीं है। किससे उम्मीद है आप? भाई बड़े नेता हैं, बीजेपी पे तो 1 से 1 नेता हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति की अच्छे नेताओं की वजह से सरकार बनी थी। सरकार की तरफ से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति कर देखो रहे हैं। डेली सरकार, डेली बीजेपी का ग्राफ गिरेगा इससे। जितने दिन भी आंदोलन चलेगा ग्राफ गिरेगा, क्योंकि वोट इन्होंने ही दी है, किसानों ने दिया। और आज ये मुद्दा जो 2.5 महीने से सरदार जी ट्रॉलियों में सामान लिए घूम रहे हैं, अपने सिलेंडर चूल्हे ले रहे, आज उन्होंने गेहूं भी नहीं बोए अपनी। आज उनकी फसल खत्म होगी, वे गेहूं नहीं बोए, ना कोई काम किया। उन्हें तो फतह करना अपना आंदोलन। कहा गया और इसी हिसाब से हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी भी इधर से जुड़ गए। चौधरी राकेश टिकैत जी ने भी कह दिया चाहे महीने 1 हो जा, 2 हो जा, 6 हो जा। और भाई सलूट हाथ जोड़ गए ने सरदार जी को और इन भंडारे वालों को। खाने की दिक्कत ये नहीं आने दे रहे बेचारों ने। पूरा 500, 1000, 2,000 आदमी को खाना खिला के जा रहे। ऐसा कहा जा रहा है जैसे पटेल आरक्षण था या जाटों का आरक्षण पे। बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई बिरादरी नहीं, यहाँ पे ऐसे इसको भी दबा दिया जाएगा। ना ये दबेगा ही नहीं, ये नहीं दबनेगा। ये तो किसान आंदोलन है। हम 85% है हिंदुस्तान में किसान मजदूर, 85%, 15% राज कर रहे हमारे पे। मुट्ठी भर किसान आए हुए हैं सड़कों पर। मुट्ठी भर किसान है, दिल्ली से लेकर रोहतक तक किसान डटा हुआ है। किसी भी हरियाणा पंजाब में देखो, ये तो बात सुनो, आपको तो खैर नॉलेज है, आप संपन्न हैं, अच्छे घरों से हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ एमएसपी का मामला थोड़ा डाउन है। हमारे यहाँ गन्ना किसान है, थोड़ा डाउन है, ज्यादा डाउन है। हमारे यहाँ गन्ना किसान है, फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन जज्बात किसान आंदोलन की वजह से सब जनता निकल लगी घर से। भाई वे हमारे भाई हैं, जब 2.5 महीने से सड़क पर पड़े तो हम उनके साथ हैं। जो भी साथ सफेद होगा उनके साथ होंगे। कहा गया था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, आय दुगनी होगी, तमाम तरह की कुछ नहीं हुआ भाइयों। 4 साल से 100 रुपये नहीं बढ़ाए गन्ने पे, 10 रुपए भी नहीं बढ़ाए। 1 रुपया भी कुछ भी नहीं बढ़ा।
बकाया भी नहीं मिला गन्ने का। पिछले साल 340 था। सबसे बेकार इस प्रदेश में खट्टर सरकार। प्रदेश देखो मैं अपने वाले को नहीं, सॉरी, देश में सबसे बेकार खट्टर सरकार। सड़कें इतनी गहरी खुदवा दी, पर हमारे सरदारों ने, किसानों ने हाथों से सड़कें भर के मिट्टी और फिर पार कर दी। कहाँ गई इसकी मूछ? उसकी मूछ नीचे होगी, किसानों की मूछ ऊपर होगी। आज किसान दिल्ली बॉर्डर पर घुस गया, वो कहता मैं घुस नहीं दूंगा। अगर हरियाणा में कोरोना फैलता है तो कोरोना कहाँ गया था जब बिहार का चुनाव था जी? हैदराबाद में कल हैदराबाद में कई हजार की रैली थी हैदराबाद में। कहाँ जाए इनका कोरोना? इनका कोरोना है इनका भतीजा और हमारा दुश्मन। हमारा दुश्मन है। भाई हम तो देख रहे कोरोना कहीं मिल जा, हम नहीं मिल रहा। इनका तो भतीजा, जब ये जहाँ बिहार में बगल में डाल ले कोरोना को। बेटे आज बाहर मत निकलना। आज हम बिहार में 20,000 की रैली कर रहे, आज मत बाहर निकलना। और जब हम आवे, जब ये बाहर निकाल दें कोरोना को, आ जाओ भाई। तो जब ये बुरा हाल था किसानों का, चौई साहब, और गन्ना मिल चल रही थी, गन्ना मिल बंद हुई कोरोना से। पूरा सीजन चल रहा, हमारे बनी फर्क पड़ता कोरोना से। हम तो कुमाने वाले, ये देख शेर, ये बुढ़े शेर है ना। आर्मी से आए हैं हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये किसानों के ऊपर अत्याचार है। अत्याचार क्या है? एमएसपी जो कानून बना हुआ था, उस कानून को ख़त्म करके इन्होंने जो नया किसान बिल लेके आए हैं, ये बिल्कुल किसानों के विरुद्ध है। एमएसपी सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार तय करती थी कि भाई ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार तय करती थी, कंट्रोल रेट। तो किसान हमारा जो है जहाँ भी जाएगा, किसी भी मंडी में जाए, वो अपने माल को बेच सकता है। लेकिन उन्होंने वो ख़त्म करके वो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। पूंजीवादी लोग हैं, व्यापारी, जो बड़े बड़े जो लोग आएंगे व्यापारी, वो अपने मनमर्जी के रेट लगाएंगे। तो उसमें तो बहुत बड़ी समस्या बन गई ना। अब वो किसान के अंदर इतनी ताकत है नहीं कि जो अपने माल को अपने मर्जी से बेच सके, उसे माल को रोक सके। माल खराब होने का डर होता है। लेकिन मोदी जी तो कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। वो कहने से, देखो, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह दूंगा। तो एक प्रधानमंत्री है, उनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा भरोसा सकता तो क्या? बहुत किया था, 15 लाख का भरोसा भी किया था हमने। देश का बाहर से काला धन लेके आएंगे, ये भी भरोसा किया ना भरोसा। लेकिन कौन सी बात पे खरे उतरे? तो आज हमें सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है ना। विश्वास तो बहुत किया जनता ने, जब तो उनको मैंडेट दिया ना 2 बार। लेकिन जो है आज देश के हालात कैसे हैं आप सब लोग जानते हैं, किसी से छिपी नहीं है ये बात। कहा जा रहा है कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो उन्हें दिखाई देगी ना, क्योंकि राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम देश को जो है एक सोने की चिड़िया बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। तो राजनीति करने का काम तो उन्होंने किया है ना, देश के साथ धोखा किया, देश की जनता के साथ धोखा किया है। अब किसान अगर अपनी मांग के लिए यहाँ खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको राजनीति दिखाई दे रही है। कौन सी राजनीति हो रही है इसमें? राजनीति